पहले मैं आपको पेमेंट दिखा दूँ, कितना लिया है, किस तरीके से लिया है, वो सब पे बात करेंगे बाद में। तो फिलहाल मैं इस पीडीएफ को अपना डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है और स्वागत है आपका मनी डिजायर की एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने एक सिंगल ऐप से जो कि यूएसए बेस्ड है, उससे मतलब कितना अर्निंग किया है और कहाँ पे वो पेमेंट लिया है, किस तरीके से मैंने चीज़ें की हैं, तो वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ अपना पेपल, क्योंकि इसमें जो भी पेमेंट मैंने लिया है वो इसका ज़्यादातर पेमेंट पेपल में ही आया है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादातर पेपल यूज करते हैं और कुछ लोगों का गूगल प्ले के थ्रू पेमेंट हो नहीं पाता है। तो मैं अपना पेपल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप लाइव देख सकते हैं कि मेरा पेपल यहाँ पे लॉगिन हो जा रहा है और यहाँ पे अभी इन्होंने डैशबोर्ड में बहुत सारे चेंजेस कर दिया है। फ़िलहाल मुझे ये $90.92 का जो माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि 7 नवंबर के बाद से मेरा इसमें कोई पेमेंट आया नहीं है और कुछ लोगों ने रिफ़ंड डाला था तो वो रिफ़ंड चला गया था इसमें वापस, तो उसकी वजह से कुछ माइनस में पड़ा हुआ है। और अभी इंडिया के अंदर पेमेंट पेपल से पेपल में ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, तो जैसे इसमें कोई और फंड आएगा तब ये माइनस से बाहर जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपना रिपोर्ट चार्ट। तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट का जो यूआरएल है वो बुक मार्क करके रखा हुआ है, तो ये आपके सामने खुल जा रहा है। तो हर महीने की रिपोर्ट मैं जनरेट करता हूँ, तो अभी मैं आपके सामने लाइव करके दिखा देता हूँ। 1 साल का रिपोर्ट जनरेट करेंगे हम। तो इसको हम, क्योंकि 7 नवंबर को हमारा इसमें पेमेंट आना बंद हुआ है, 7 नवंबर लास्ट पेमेंट इसमें रिसीविंग है, तो इसको हम पहले 7 नवंबर 2023 से लेके और 7 नवंबर 2024 तक का इसका वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ 2023 में, काश टाइम ट्रैवल हो पाता। ठीक है, 7 नवंबर 2023 से लेके और इसको हम शिफ्ट करेंगे 7 नवंबर 2024 पे। ठीक है, ये कस्टमर यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट। अब मैं यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट पे करूँगा, तो उसके बाद हमारा ये रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा। सॉरी, तो अभी कहाँ पे गया, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2023 से लेके 30 दिसंबर 2024 तक का है ये वाला। और जो अभी हमने जनरेट किया है ये अभी 7 नवंबर 2023 से लेके 7 नवंबर 2024 तक का, ये भी प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो अभी ये जनरेट नहीं हुआ। इसके लिए मतलब रिक्वेस्ट डालते हैं ना जैसे, तो रिक्वेस्ट डालेंगे, हमने पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट डाली है, यहाँ पे हम पीडीएफ फॉर्मेट में देखेंगे इसको, तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही आ जाएगा डाटा। तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, कई बार इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है ना, तो उसकी वजह से ये थोड़ा लेट आता है, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट तक का टाइम ये ले जाता है, कभी-कभी 10-15 मिनट भी ले जाता है। हाँ, तो ठीक है, ये हो गया है, जनरेट हो गया है 7 नवंबर 2023 से 7 नवंबर 2024 तक का रिजल्ट जो जनरेट हो गया है। पहले मैं आपको पेमेंट दिखा दूँ, कितना लिया है, किस तरीके से लिया है, वो सब पे बात करेंगे बाद में। तो फिलहाल मैं इस पीडीएफ को अपना डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है और सब कुछ लाइव है आपके सामने, कोई एडिटिंग नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो एड्रेस वगैरह नाम आ गया, एड्रेस आ रहा है पूरा ये, तो इसको मैं ब्लर कर दूँ 1 सेकेंड। ठीक है, अभी बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो ये पूरा एक एक्टिविटी समरी यहाँ पे एक आ गया है, हालांकि पूरा जो डिटेल है, मतलब किसने कितना कब लिया है, वो $2 $4 करके जो प्राइस है उस पर भी बात करूँगा कि क्या प्राइस रखना है, किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं आप। तो मैं आपको पहले पेमेंट दिखा देता हूँ टोटल कितना हुआ है। एक्टिविटी समरी में आप जाएंगे और मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे अगर आप डॉलर्स में देखेंगे तो $14,455 टोटल रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसमें से कुछ मतलब ये कटा है, $37 अलग कटा है, और फीस वगैरह के नाम पे $1592 अलग कटा है, $60 का चार्ज बैक, मतलब जो लोगों ने रिफ़ंड ले लिया है अपना, वो सब कटा है। और जो रिलीज़ हुआ है, मतलब ये कुछ और कटा है थोड़ा सा, रिलीज़ में भी अलग से मतलब कुछ चार्जेस अलग करते हैं। उसके बाद जो $14,445 हमें जो टोटल रिसीव हुए थे, उसमें से जो हमें पेमेंट मिला है वो मिला है $12,745 और 85 सेंट्स। तो यहाँ पे आप जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको अगर ठीक से देख पा रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा मतलब ये हमें रिसीव हुआ है, जिसका INR में अगर करेंगे तो ये बनता है 10,19,874 रुपये और 26 पैसे। अच्छा, इस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम अपने पेपल में आ जाते हैं फिर से, और अब आप थोड़ा ध्यान दें चीज़ों पे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, उस सबको मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ पे हम जाएंगे एक्टिविटी में, ऑल ट्रांजैक्शन में। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब पूरा डैशबोर्ड में चेंजेस कर दिए हैं, तो चीज़ें दिखा पाना कस्टम में ही जाना पड़ेगा और ऑल करेंसी, ऑल एक्टिविटी में कर देता हूँ मैं पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हमें करेंसी हो गया ऑल करेंसी। इसके बाद डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखता हूँ कि डेट सेलेक्ट हो पाता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से डेट सेलेक्ट हो नहीं रहा था, पता नहीं किस वजह से। तो नवंबर, ठीक है 7 नवंबर। हालांकि ये इसका जो पहला अर्निंग है वो शायद से 1 दिसंबर को आया था। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7 नवंबर 2024 तक का, ठीक है। अप्लाई फ़िल्टर करेंगे तो हाँ, तो ये चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अभी आप देख सकते हैं कि $2 2.90 जो दिखा रहा है ये, मतलब पेमेंट फ्रॉम, ये आप सब देख सकते हैं कि मतलब जो यूज़र है, ये यूज़र का नेम है जिसने बाई किया है, ये $5 है, और ये $14 है, ये $4.5 है, ये $19 है। तो $19, फिर ये $4.5, $5 और $10, $19 ये। तो इसमें क्या है, प्राइसिंग के बारे में मैं बताता हूँ कि आपको मैंने क्या चीज़ किस तरह से प्राइस रखा हुआ है। चीज़ें क्या थी कि ये एक पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाए कि किस टाइप का ऐप है, उस पर मैं आपको बताता हूँ। ये एंटरटेनमेंट कैटेगरी का ऐप है, और एंटरटेनमेंट कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें कुछ कंटेंट अपना डाल रहा हूँ या मूवीज़ वगैरह डाल रहा हूँ इस टाइप से, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ मतलब मैं आपको पूरा प्रॉपर आइडिया तो नहीं दे सकता वीडियो में कि ये क्या किस टाइप का ऐप है, लेकिन इतना मैं आपको बता दे सकता हूँ कि ये सिर्फ एंड्रॉइड टीवी के लिए ऐप है। मतलब जो एंड्रॉइड की टीवी होती है ना, उनके लिए एक ऐप है। तो एंड्रॉइड की टीवीज़ के लिए, एलजी की टीवी के लिए 2 वर्जन इसमें बनाए थे। हमने एक सैमसंग टीवी का बनाया था, लेकिन सैमसंग टीवी ने हमारा पेपल सपोर्ट करना बंद कर दिया, और 7 नवंबर को हमें मजबूरी में पेपल एंड्रॉइड टीवी से भी हटाना पड़ गया और एलजी टीवी से भी, क्योंकि उनका कहना यह है कि आप थर्ड पार्टी पेमेंट को यूज़ मत कीजिए, आप जो हमारा पेमेंट गेटवे होता है उनका बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसी को यूज़ किया, आप थर्ड पार्टी को यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि यार हम पेपल को यूज़ करते हैं, इसमें हमारा 3-4-5% कटता है, और हम अगर उनके उसको यूज़ करते हैं तो हमारा उसमें कटता है 15 से 30%। तो हमने इसलिए पेपल को यूज़ किया था। तो आपको जो मैं बता रहा था प्राइस का, तो प्राइस इसमें 3 प्लान है। एक तो मंथली प्लान है जिसमें मंथली यूज़र दे सकता है $2, ठीक है। $2 में उसको एक महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, है ना। और दूसरा प्लान है इसका $4 का, $4 में यूज़र को मिलेगा 6 महीने। और तीसरा प्लान है $21 का, जो $19 का, सॉरी हाँ $19 का। पहले उसका 21 था प्राइस, फिर हमने उसको घटा के $19 पे शिफ्ट कर दिया था 21 से। तो वो लाइफ टाइम के लिए है। तो वो हम जो चीज़ें करा रहे हैं मतलब कि 3 प्लान में, तो इसमें हमने एक चीज़ देखी कि ज़्यादातर यूज़र हमारे लाइफ टाइम प्लान को ही बाय कर रहे थे। तो अभी अगर यूज़र का काउंट तो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि कितने यूज़र और मतलब कितने लोग और अभी उसके बाद बाय कर रहे हैं, क्योंकि प्ले कंसोल में थोड़ा इशू चल रहा है। प्ले कंसोल जो मेरे अकाउंट्स थे, मल्टीपल अकाउंट्स थे, ज़्यादातर अकाउंट्स उड़ चुके हैं, और कुछ अकाउंट्स मेरे सेफ़ हैं, कुछ अकाउंट मेरे रिकवर भी हो गए हैं अपील वगैरह डाल के, जिन पे से 2.5 मिलियन के आसपास इंस्टॉल थे, तो वो इस तरीके के ऐप अकाउंट के साथ आ गए हैं। कुछ में सिर्फ अकाउंट्स आया है, और जो उसमें ऐप्स थे वो नहीं आए हैं। जैसे जू प्लेयर एक ऐप था मेरा वीडियो प्लेयर, उस पर 60-70 हज़ार के आसपास इंस्टॉल थे, और उसकी डील चल रही थी हमारी एक इटली की कंपनी के साथ। तो हम उसको सेल आउट कर रहे थे $9,000 में, और उसके बाद वो मतलब अकाउंट ही सस्पेंड हो गया अचानक से। तो वो ऐप तो अभी आया नहीं है, लेकिन वो ऐप मतलब जो कंसोल है वो हमारा कंसोल हमें वापस से मिल गया है, तो हम उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं, और कुछ ही दिनों में दोबारा से उस पर ऐप्स वगैरह डाल देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब दिखाने का आपको पर्पज़ ये है कि कैसे मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं सिर्फ एक ऐप से। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐप का आइडिया ढूंढना है कोई भी, और उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश करना है, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे पब्लिश करना है, और उसको उसमें देखना है कि अगर उसमें वैल्यू है, ठीक है, आपकी कैटेगरी के जो यूजर्स ने, जिन लोगों ने ऐप डाले हुए हैं पहले से उस कैटेगरी में, और उन्होंने प्रीमियम प्लान रखे हुए हैं, तो प्रीमियम प्लान जो उन्होंने रखे हैं उससे थोड़ा प्राइस कम करके रखें आप, और उनसे बेस्ट चीज़ें दें, ठीक है। यकीन मानिए टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे, मैं आपको सिर्फ लास्ट मंथ का पेमेंट आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक गया है ना। तो मैं फिर से यहाँ पे रिपोर्ट का टैब खोल लेता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेव है मेरी कुछ रिपोर्ट्स। तो मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ यहाँ से 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का, ठीक है।
2024 का आप अगर देख पा रहे होंगे ये 1 अक्टूबर से, और ये अभी मैं रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा इसकी सब कुछ, और ये थोड़ा टाइम में डाउनलोड हो, ये प्रोग्रेस में गया रिक्वेस्ट पेमेंट की रिपोर्ट के लिए, और ये डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। वैसे तो पहले से भी रिपोर्ट डाउनलोड पड़ा हुआ है, लेकिन आप फिर बोलेंगे कि एडिट है ये है वो, तो इसको आपके सामने ही मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो तब तक मैं आपको बताता हूँ, जब तक ये रिक्वेस्ट आती है तब तक आप ये समझो कि हमें एक आइडिया ढूंढना है कोई जिस पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हम कुछ नया लेके आएँ, जो मार्केट में पहले से चल रहा है, पहले से जो भी कुछ चल रहा है उसको इम्प्रूव कीजिए, उसके रिव्यूज़ पढ़िए, देखिए कि क्या यूजर्स क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रकम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, 50 से 70 हज़ार या 1 लाख तक में बहुत अच्छा एप्लीकेशन बन जाता है। कोशिश कीजिए ऐसा कोई ऐप मत बनाइए जिसमें आपको डेली अपडेट डालनी पड़े, है ना। तो उसमें आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो, है ना, अगर कोडिंग अगर आपको आती है, अपडेट्स आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डेवलपर हायर करेंगे। ठीक है, तो दूसरा चीज़ ये करना है, जब आपको आइडिया मिल जाएगा उसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ें, आप नोट डाउन करें कि ये मैं इसमें क्या चीज़ें चेंजेस करा सकता हूँ। हो सकता है कि वो ऐप आपका एंड्रॉयड टीवी के लिए हो सकता है कि वो ऐप आपका फ़ोन्स के लिए हो सकता है कि फ़िटनेस ऐप हो, उस अलग अलग कैटेगरी में है ना। तो आपको रिसर्च करनी है, सबसे पहले 8 दिन तो आपको रिसर्च पे देने हैं। उसके बाद आपको उस ऐप को पब्लिश करना है प्ले स्टोर पे। सिंपली प्ले स्टोर पे पब्लिश करने के लिए आज के टाइम में अगर आपके पास प्ले कंसोल का अकाउंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप एक जीएसटी नंबर लीजिए, जीएसटी नंबर से डंस का एक नंबर अप्लाई कीजिए, और 2 महीने के अंदर आपको डंस का आसपास में 2 डेढ़ महीने में 2 डंस मिल जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वाला अकाउंट आप बाय कीजिए। उससे होगा क्या, एक तो आपके टर्मिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, दूसरा ये होगा कि जो आपका पूरा का पूरा जो वो है मतलब ऐप वो जल्दी से लाइव होगा और उसको रैंकिंग में भी चांसेस मिलेंगे। तो ये रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है और इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, खुल जा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो ये सिर्फ $3094 लास्ट मंथ बना था, मतलब जब ये पेमेंट आना बंद हुआ है उससे लास्ट मंथ, मतलब अक्टूबर में ये पेमेंट बना था $3094। तो जो बनता है 2,50,658। यहाँ पे झूम करके दिखा देता हूँ, 2,50,658। ये अर्निंग एक साल में यहाँ से वहाँ पहुँच गई। समझ रहे हो कि एक साल में जो न्यू ऐप था, एक साल ओल्ड ऐप होने के बाद ये 2.5 लाख पर मंथ का अर्निंग दे रहा है। और यकीन मानो इसमें जो कॉस्ट है ना वो जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट। शुरू में स्टार्टिंग में हमने इसमें 1.5 लाख के आसपास एडवर्टाइजिंग पे लगाया था, लेकिन इसके बाद में हमने इसमें एडवर्टाइजिंग पे नहीं लगाया कोई भी पैसा। हमने सिर्फ यूज़र को कुछ अलग से फंक्शंस दिए थे ऐसे, जिससे हमें रेफरल पे आने लगी चीज़ें, मतलब कि शेयर करने पे यूज़र को कुछ रिवार्ड्स मिल रहा था ऐसा, है ना, एक्स्ट्रा टाइम करके, समझ सकते हो। तो वो पूरा प्रॉपर चीज़ें तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आप मेरे कोई क्लाइंट तो हैं नहीं। बस मैं ये वीडियो यहाँ पे डालता हूँ जस्ट मोटिवेशन के लिए, मज़े के लिए, या अपने टाइम के लिए कि मेरे पास टाइम बचा है तो मैं इसमें कुछ डाल दूँ। यूट्यूब से तो मुझे कुछ मिल नहीं रहे, 300-400 सब्सक्राइबर हैं। और तो अपनी बात चल रही थी, अपन थे फर्स्ट टॉपिक पे कि आपने कंसोल बाय कर लेना है, उसके बाद आपने उसमें ऐप डालना है। और मैं सारी चीज़ें समराइज़ करके भी आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मुझे कोई वीडियो बनाने का उतना आइडिया है नहीं प्रॉपर कि कहाँ से चीज़ें शुरू करें, कैसे स्क्रिप्ट लिखें, वो सब मैं करना नहीं चाहता, ना ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। जितना टाइम मैं उस सब में दूंगा उससे बेहतर है कि अपने ऐप पे, अपने रिसर्च पे उस पर टाइम दूंगा तो वो ज़्यादा मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो फिर से मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट आपको आइडिया फाइंड करना है, सेकंड आपको ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बाय करना है, थर्ड उसमें आपको ऐप लॉन्च करना है। ठीक है, और ऐप को लॉन्च करना है आपको, ये नहीं है कि आपने जो भी मर्जी मन आया वो ऐप बना के डाल दिया। अगर उसके अंदर वैल्यू नहीं है, मतलब समझ रहे हो, यूज़र उसको पैसे आपको तभी तो देगा ना जब उसको कुछ रिसीव हो रहा होगा। तो आप जब किसी का ऐप कॉपी कर रहे हो या उसका सिमिलर ऐप बना रहे हो तो कोशिश कीजिए कि उससे बेहतर पे आप ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद आपको एएसओ में थोड़ा सा खर्च करना है अपना टाइम और अपना दिमाग। नहीं तो एएसओ की आप सर्विस बाय कर सकते हो, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन चैट जीपीटी या एआई का ना ही तो कोड यूज़ करना है, ना ही उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह में कुछ यूज़ करना है, ना ही उसके एआई से रिलेटेड इमेजेस वगैरह का ज़्यादा मतलब यूज़ करना है। थोड़ा बहुत कस्टम रखें, अपना एआई वेस्ट नहीं रखना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको करना है थोड़ा बहुत प्रमोशन, सही सी जगह पे सही सी ऑडियंस को। ऐसा नहीं कि गंजे को तेल बेचने लगे आपके बाल जम जाएंगे, मतलब गंजे को तेल बेचोगे बाल जमने का वो सही है, लेकिन गंजे को कंघी नहीं बेचनी है आपको। तो ये नहीं करना है कि आपको जिस यूज़र को ज़रूरत नहीं है आप उसको ऐड दिखा रहे हो। ठीक है,
देन उसके बाद आप देखें कि आपकी आरओआई क्या निकल के आ रही है। जैसे 100 रुपये का आप ऐड चला रहे हो और आपको कितना परचेज हो रहा है या कितना चीज़ें कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ कि आपको ये नहीं करना है कि प्रो वर्जन डालना है। प्रो वर्जन डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें भी अर्निंग होती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप फ्री ट्रायल के साथ ऐप डालिए। जैसे मतलब यूज़र 7 दिन के लिए फ्री चला सकता है और उसके बाद उसको पे करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या है, यूज़र का एंगेजमेंट आपके ऐप के साथ बन जाएगा और उसे जो काम कर सकते हैं, मतलब जो उसे पैसा देना है वो देगा, फिर मतलब उसको लगेगा कि अच्छा है तो वो पेमेंट देगा। प्रो वर्जन में कई बार क्या होता है, यूज़र बचता है कि यार ये इतना महंगा है और ख़रीद लिया तो क्या पता रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें मतलब सोचता है। तो तीसरा चीज़ ये है कि यार जितना जल्दी आप शुरू कर लेंगे उतना बेहतर है ना। ऐप बिज़नेस कभी यूट्यूब पे बहुत आसान था पैसा कमाना, आज के टाइम पे यूट्यूब बहुत मुश्किल हो गया है। हालाँकि शॉर्ट्स वगैरह बना के व्यूज़ लाना बहुत आसान है यूट्यूब पे, लेकिन उससे पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है अभी के टाइम पे। ऐसे ही कभी था वेबसाइट वगैरह में था, लोग वीपीएन यूज़ करते थे, ऐसे ही एंड्रॉइड ऐप्स में था। धीरे-धीरे एंड्रॉइड ऐप्स में भी मतलब कॉम्पिटिशन कह लो या गूगल की पॉलिसी कह लो, चीज़ें बहुत हार्ड होती जा रही हैं। तो जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट आपको अगर काम अभी नहीं करना है, आप सोच रहे हैं फ्यूचर में ट्राई करेंगे, तो एटलीस्ट एक कंसोल, प्ले कंसोल 2 ढाई हज़ार का तो बाय करके रख ही लीजिए। और पूरा वीडियो फिर से देख लेना समराइज़ के लिए, क्योंकि मैं उतना टाइम मेरे पास नहीं है सच में कि मैं इसमें जाके एडिट करूँ चीज़ें या आपको प्रॉपर एक-एक चीज़ समझाऊँ, स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब सिर्फ मैं मज़े के लिए कर रहा हूँ। यूट्यूब से मुझे कोई ग्रोथ वैसी नहीं मिल रही है, या यूट्यूब से कुछ क्लाइंट्स मुझे मिल जाते हैं जो ऐप्स बनवाना चाहते हैं या पहले एएसओ की सर्विस वगैरह कुछ करवाना चाहते हैं, इस टाइप के कुछ क्लाइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आपको ऐप बिज़नेस में जाना है तो बहुत अच्छा मौका है। 2025 आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे पॉलिसी हार्ड हो रही है। तो जो कल करना है या 1-2 महीने बाद करना है उसको आज ही कर लो। ठीक है? तो